गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में मिसलिनियस चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के 3 क्वेश्चंस स्टडी करेंगे। आपको कोई एक ऐसा प्लेन का क्वेश्चन फाइंड करना होता है जो दो दिए हुए प्लेनों के इंटरसेक्शन पोर्शन से होकर जाता है, तो हम ऐसे क्वेश्चन स्टडी करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15। 3 क्वेश्चन है 15, 16 एंड 17। तो पहले हम देखते हैं 15। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through the line of intersection of this plane, this and parallel to x-axis। तो स्टूडेंट्स इस प्लेन को मैंने फर्स्ट मान लिया, फर्स्ट प्लेन, एंड दिस हियर सेकंड प्लेन। अब हम इस प्लेन को कार्टेशियन फॉर्मेट में भी लिख लेते हैं। आपको मैंने पहले बताया था कि r वेक्टर मींस क्या होता है। r वेक्टर मींस xi प्लस yj प्लस z। तो जब इस वेक्टर को आप प्लेन फॉर्मेट में कार्टेशियन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, r की वैल्यू पुट कर लो तो x इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मैं कार्टेशियन फॉर्मेट लिखने जा रहा हूं x प्लस y प्लस z इक्वल टू 1, या इसी को लिख सकते हो x प्लस y प्लस z माइनस 1 इक्वल 0। ये हो गया फर्स्ट प्लेन इक्वेशन, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया। इसको भी कार्टेशियन फॉर्मेट में जब लिखोगे तो देखो इसका कार्टेशियन फॉर्मेट क्या है, 2x प्लस 3y माइनस z एंड प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हो गया दूसरा प्लेन का इक्वेशन। तो आइए मैं इसे एक डायग्राम से आपको समझाता हूं। मैंने क्या किया, ये एक फर्स्ट प्लेन बना लिया, देखो दिस हियर फर्स्ट प्लेन एंड दिस हियर सेकंड प्लेन। ये आपका सेकंड प्लेन, ये हो गया प्लेन फर्स्ट एंड दिस प्लेन सेकंड। अब इनके इंटरसेक्शन पोर्शन से जाने वाला मुझे लाइन के प्लेन के क्वेश्चन पता करना है। तो इंटरसेक्शन आप जो लाइन होगी, इसको लिखा था थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये लाइन होगी इन दोनों प्लेनों का इंटरसेक्शन पोर्शन, यानी ये जो लाइन होगी ये होगी इंटरसेक्शन लाइन। ठीक। तो अब हम चलो ये मान लो, सपोज करो कि ये प्लेन आप पता कर रहे हो, ये प्लेन, ये एक ऐसी प्लेन है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पोर्शन से होकर जाती है। तो स्टूडेंट्स ये मैं पहले आपको बता भी चुका हूँ, इसकी प्रीवियस वीडियो में जाएंगे तो आपको ये मैं बता चुका हूँ कि कैसे फाइंड करना। फिर से यहाँ बता दूँ, फर्स्ट प्लेन जो भी दिया है उसको ऐसे लिख दो और सेकेंड प्लेन ये जो हो उसको किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके इक्वल टू क्या कर दो, 0 लिख दो। ये हो जाता है इस इंटरसेक्शन प्लेन का इक्वेशन। तो यहां मैं लिखने जा रहा हूं डायरेक्ट। तो इस रेड वाले कलर के प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, देखो ये है आपका इंटरसेक्शन प्लेन, ये तो इक्वेशन कैसे लिखोगे, फर्स्ट प्लेन ये, इसको वैसे लिखो x प्लस y प्लस z माइनस 1। और दूसरा जो प्लेन था वो ये, मैंने कहा किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके आप, तो आपने लैम्डा लिखा 2x प्लस 3y माइनस z प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू x, फिर आप लिखोगे प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू y एंड प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू z एंड प्लस, ये -1 है, चलो मैंने इसको -1 ऐसे लिख दिया, एंड प्लस इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4 लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, 0। या इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू x प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा y प्लस 1 माइनस लैम्डा z एंड प्लस, या इक्वल टू लिख दो तो ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, मींस ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस 4 लैम्डा। ये हो गया ऐसे प्लेन का इक्वेशन जो प्लेन 1 और प्लेन 2 के इंटरसेक्शन लाइन से होकर जाता है। तो ये इक्वेशन तो बन गया, बट स्टूडेंट्स ये कह रहा है लैम्डा की वैल्यू भी निकाल के बताओ, क्योंकि इसमें लिखा था कि जो प्लेन है इन दोनों प्लेनों के इंटरसेक्शन पोर्शन से होकर जाता है और किस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है। तो स्टूडेंट्स x एक्सिस का पैरेलल होने के
ये जो प्लेन आपने बनाया, अगर ये प्लेन मैं कहूं कि सपोज कर लो कि ये आपकी एक्स एक्सिस है, क्लियर, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये मैं एक्स एक्सिस लिख रहा हूं, तो ये है एक्स एक्सिस। तो अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो जब हम प्लेन का इक्वेशन लिखते हैं तो स्टूडेंट्स मैं वेक्टर फॉर्मेट थोड़ा सा लिख करके बता रहा हूं। आप लिखते हो r डॉट n इक्वल टू b लिखते हो। n मींस क्या होता है, नॉर्मल ऑफ दिस प्लेन, यानी n जो होता है एक नॉर्मल वेक्टर होता है इस प्लेन के। तो क्यों कह रहा है कि ये प्लेन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इस प्लेन का एक नॉर्मल भी तो होता है। तो प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो एक्स एक्सिस के कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि प्लेन और एक्स एक्सिस तो पैरेलल हो गए, यानी ये एक्स एक्सिस हो गई, ये प्लेन हो गई, ये तो पैरेलल हो गए। तो ये है प्लेन। अब प्लेन की कोई चीज नॉर्मल है तो इसके भी लाइन की भी तो नॉर्मल होगी, तो एक्स एक्सिस की भी नॉर्मल होगी। तो पहले मैं लिख दे रहा हूं कि प्लेन गिवन हियर प्लेन स्टार पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल, सो नॉर्मल ऑफ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ठीक। तो कि जो प्लेन का नॉर्मल होगा वो किसके परपेंडिकुलर होगा, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। और यू नो स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस पर अगर एक्स एक्सिस को कोई भी पॉइंट इंटरसेप्ट करता है, यानी कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट करती तो उसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, a, 0, 0, 0, ये उसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिखोगे, डायरेक्शन कोसाइन जब लिखते हो तो a/a, क्योंकि यहां रूट ऑफ निकालते हो 0, 0, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएगा, 1, 0, 0 आ जाएगा। ये चीज जो मैंने लिखी समझ में आया, ये रफली मैंने समझा कि जब कोई लाइन एक्स एक्सिस को अगर इंटरसेप्ट करती है तो उसका जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो 1, 0, 0 होगा। अगर y एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, 0, 1, 0। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, मैंने लिखा नॉर्मल ऑफ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, सो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस इज क्या लिखोगे, 1, 0, 0। यू नो स्टूडेंट्स, आप ये जानते हो कि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो को करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर लो, सम कर लो, 0 आ जाएगा। या डायरेक्शन कोसाइन को करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर लो, सम कर लो, 0 आ जाएगा। जैसे एक लाइन ये हो गई L1, M1, N1, दूसरी लाइन ये हो गई L2, M2, N2, ये इनके डायरेक्शन कोसाइन लिखे हुए। अब L1 को L2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस M1 को M2 से मल्टीप्लाई कर दो, और प्लस N1 को N2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, तो यहां देखो आपने ये बता दिया कि इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है, ये, और ये प्लेन है। तो प्लेन का नॉर्मल जो होगा आपने यहां बता दिया कि ये जो x के आगे जो चीजें लिखी होती हैं ये नॉर्मल वेक्टर के ही डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, ठीक है। तो ये L1 हो गया आपका, देखो ये पूरी जो चीज हुई ये क्या हो गई, ये L1 हो गई, ये पूरा चीज क्या हो गया, L2 हो गया, और ये सॉरी L2 नहीं M1 मान लो, और ये पूरी चीज क्या हो गई, N1 हो गई। और ये जो चीजें आपने लिखी हैं ये 1 क्या हो गया, L2 हो गया, 0 क्या हो गया, M2 हो गया, और ये क्या हो गया, N2। तो देखो मैं लिख दे रहा हूं नाउ, यहां सारी चीजें आपने बता दी कि नॉर्मल ऑफ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। नाउ इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन मींस 1 into 1 plus 2 lambda plus 0 into this, क्लियर, पूरा 0 हो जाएगा, और 0 into this, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, 1 plus 2 lambda इक्वल टू 0, इट मींस 2 lambda इक्वल टू -1। सो lambda इक्वल क्या हो गया, -1/2। lambda की वैल्यू निकल आई। प्लेन की इक्वेशन तो ऑलरेडी आपको ये पहले से मिल गई,
बस लैम्डा निकालना पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिखा हुआ, ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ उठा के रख दो, आंसर आपको मिल गया। तो इस लैम्डा की वैल्यू देखो यहाँ रखते हैं, देखो इक्वेशन क्या मिलेगा, मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख देता हूं। ये इक्वेशन आपको मिलेगा 1 प्लस लैम्डा की वैल्यू आप -1/2 रखोगे तो ये कैसे हो जाएगा, प्लस 0 आ जाएगा, यानी x 0 * x आ जाएगा, प्लस ये वैल्यू मैं इसी इक्वेशन में रखता हूं। लैम्डा की वैल्यू -1/2 रखोगे तो ये आ जाएगा 1 - 3/2y। फिर यहाँ लैम्डा की वैल्यू -1/2 रखोगे हो जाएगा 1 + 1/2z और इक्वल टू 1 - 4। लैम्डा की वैल्यू क्या रखनी है, -1/2, तो प्लस हो जाएगा और 2 आ जाएगा। तो आंसर क्या आया, सॉल्व करो 2 - 3 मींस -1/2y प्लस 3/2z एंड इक्वल टू 3, 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया -y प्लस 3z इक्वल टू 6। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सब में तो क्या हो गया y - 3z, z उधर रहेगा माइनस, इधर लिया हो क्या हो जाएगा +6 इक्वल टू 0। ये हो गया प्लेन का इक्वेशन। ये कैसे प्लेन की इक्वेशन है, जो फर्स्ट प्लेन और सेकंड प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन से होकर जाती है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ जो मैंने रफ कर दिया इसी का कार्टेशियन फॉर्मेट लिखा था, क्या लिखा था, x + y + z इक्वल टू 1। ये थी आपकी फर्स्ट प्लेन। तो समझ में आ गया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बता चुका हूं तो रफली मैंने आपको समझा दिया, तो आंसर आपको ये मिल गया। क्वेश्चन नंबर 17, जिसे 15 अभी सॉल्व किया, सेम यही क्वेश्चन था, वहां लिखा था ये सब लिखा था एंड व्हिच इज पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस लिखा था, यहां प्लेन लिखा हुआ है। तो चलो यहां भी मुझे एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो दो प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन से होकर जाती और वो प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो चलो पहले मैं रफली आपको समझा देता हूं। मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी वेक्टर हो तो वहां अगर r लिखा हो तो उसकी वैल्यू आप क्या समझोगे, xi + yj + z। तो चलो हम सबसे पहले इस प्लेन का कार्टेशियन फॉर्मेट लिख लेते हैं। तो इसका कार्टेशियन फॉर्मेट लिखोगे तो क्या है, x + 2y + 3j - 4 = 0। ये हो गया फर्स्ट प्लेन। क्लियर। इस प्लेन का कार्टेशियन फॉर्मेट मैं यहां लिखने जा रहा हूं, देखो ये क्या बनेगा, 2x + y - z + 5 = 0। ये हो गया सेकंड। इस प्लेन को मैं कार्टेशियन फॉर्मेट लिख लिया। चलो इस प्लेन को भी कार्टेशियन फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो इस प्लेन को कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखोगे तो क्या आएगा, 5x + 3y - 6z + 8 = 0। ये हो गया थर्ड। तो क्या है कि फर्स्ट और सेकंड मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, देखो ठीक, ये मैंने और ये दूसरी प्लेन, ये प्लेन 1 हो गया, ये हो गया प्लेन 2। इनका इंटरसेक्शन पोर्शन ये होगा, ये कैसा पोर्शन है, ये इंटरसेक्शन पोर्शन। क्लियर। तो यहां से एक प्लेन देखो मैंने ये बना दिया, ये इसी प्लेन की क्वेश्चन मुझे पता करनी है। तो इंटरसेक्शन के लिए मैंने पहले बताया कि क्या लिखोगे, प्लेन 1 तो प्लस लिखोगे, लैम्डा से इसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, प्लेन 2 लिखोगे = 0। तो चलो मैं लिखने जा रहा हूं, यानी जो इक्वेशन फाइंड करना है, अब वो लैंग्वेज मैं नहीं लिख रहा हूं कि लेट हियर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन 1 and 2 इज, अब वो लैंग्वेज आप लिख लेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यानी इस प्लेन का इक्वेशन जो आपको निकालना है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। पहले प्लेन 1 लिखो, तो प्लेन 1 क्या था, ये इसी फार्मूले को मैं फॉलो कर रहा हूं, देखो ये इसी प्लेन का इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। प्लेन 1 आपका था x + 2y + 3z - 4। सेकंड प्लेन ये था, उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो, 2x + y - z + 5 = 0। x के लिए कॉमन करो तो 1 + 2 लैम्डा into x + 2 + लैम्डा
इंटू वाई प्लस 3 माइनस लेमडा इंटू जेड एंड प्लस देखो ये क्या है -4, तो आप लिख सकते हो -4 एंड प्लस 5 लेमडा इक्वल 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो 1 प्लस 2 लेमडा एक्स प्लस 2 प्लस लेमडा इंटू वाई प्लस 3 माइनस लेमडा इंटू जेड इज कर टू, उसको साइड में ले जाओगे तो 4 प्लस हो जाएगा 5 माइनस, ये हो गया स्टार। तो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन पोर्शन से जाने वाला जो प्लेन के इक्वेशन निकालना था ये हो, लेकिन साथ में क्या है कि ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या भाई दो लाइनें, अभी मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 50 में दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके जो डायरेक्शन ये एक्स वाई जेड के जो कंपोनेंट होंगे, एक्स का कंपोनेंट उसके एक्स के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करो, y कंपोनेंट y के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करो, z कंपोनेंट को z कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करो और सम करो, क्या आएगा आंसर 0 आएगा। अगर परपेंडिकुलर होगा तो, और पैरेलल होगा तो रेशियो इक्वल आएंगे। तो मैंने लिखा गिवन हियर प्लेन स्टार एंड प्लेन थी आर परपेंडिकुलर, सो x की कंपोनेंट को x की कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करो, यहाँ कितना है कंपोनेंट 5, ये 1 प्लस 2 लेंगे, सो 5 into 1 plus 2 लेंगे, फिर प्लस लिखो 3 है इसका 2 प्लस लेमडा 3 and 2 प्लस लेमडा, ये क्या है -6, चलो -6 लिख दिए, और इसका क्या है 3 माइनस लेमडा, इसका तो क्या आएगा 0। सॉल्व करते हैं इसको, 5 to the 10 लेमडा प्लस 3 लेमडा और ये भी प्लस हो जाएगा 6 लेमडा। अब मैं सारे कांस्टेंट को लिख रहा हूं 5 3 2 just 6 and -18 is equal to 0। सम कर लो क्या है 19 लेमडा 6 5 11 18 मींस -7 is equal to 0, सॉरी 18 है और ये 6 5 11, यस 11 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 7 ही आएगा। लेमडा की वैल्यू क्या है 7/19, ठीक है। और भी मैंने बताया इस लेमडा की वैल्यू कहां पुट करोगे, यहां पुट करोगे, इक्वेशन आपको मिल जाएगा, तो सॉल्व कर लोगे, क्लियर। यानी ये वैल्यू उठाकर इसी स्टार इक्वेशन में पुट करनी है और सिंपलीफाई करनी है, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है इफ O be the origin and the coordinate of P be this then find the equation of plane passing through P and perpendicular to OP। तो स्टूडेंट्स आपको लर्न करना होगा ये सारी चीजें कि जब कोई प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी हो और कहा जाए आपसे कि दिस प्लेन पास ये पॉइंट P, तो जिस पॉइंट से पास करता है उस पॉइंट को हम पोजीशन वेक्टर A मान लेते हैं और उस प्लेन का एक नॉर्मल दिया होगा उसे हम n वेक्टर मानते हैं। तो देखो इसमें अगर हम पढ़े इस पूरे क्वेश्चन को रीड करें तो कह रहा है एक ऐसा प्लेन का इक्वेशन पता करना है जो P पॉइंट से पास करता है, P पॉइंट से, तो P पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर निकालोगे तो OP आएगा और इसी को हम क्या मानेंगे A मान लेंगे। भाई जो P पॉइंट है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ कितना लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, देखो लिखा है 1 2 and -3, 1 2 and -3। तो इसका A वेक्टर जो होगा क्योंकि P पॉइंट से पास करता है तो हो जाएगा I प्लस 2j माइनस 3, ये तो A हो जाएगा। और जो प्लेन था किसके परपेंडिकुलर था, ये देखो ये परपेंडिकुलर मैंने लिखा नहीं लैंग्वेज पूरी, ये परपेंडिकुलर का हिस्सा है। तो क्या कहता है वो प्लेन जो परपेंडिकुलर टू OP, चलो OP निकाल लेते हैं, OP वेक्टर O आपका इनिशियल पॉइंट है और P आपका टर्मिनल पॉइंट और O क्या आपका ओरिजिन है, तो OP वेक्टर क्या होगा वही हो जाएगा सेम यही I प्लस 2j माइनस 3k और OP के नॉर्मल मींस जो प्लेन था नॉर्मल था OP के, तो इसी को हम n वेक्टर मानेंगे। अब यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर वही पॉइंट A भी हो गया वही पॉइंट नॉर्मल भी हो गया, तो भाई अब P पॉइंट से पास कर रहा था और कह रहा था OP के नॉर्मल है, तो वो कैजुअलिटी हो गई तो हमें करनी है, क्लियर। तो अब
ऐसे जब पॉइंट ए पता हो और उसके नॉर्मल वेक्टर पता हो तो प्लेन के क्वेश्चन आप ऐसे लिखते थे r माइनस ए एन डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये आपका वेक्टर फॉर्मेट होता है एक प्लेन के क्वेश्चन जब एक पॉइंट से पास करता है और उसका नॉर्मल वेक्टर है। तो चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं, यानी इक्वेशन लिखोगे r माइनस ए मींस क्या पूरी यही चीज i प्लस 2j माइनस 3k दिस और फिर हो गया डॉट n मींस i प्लस 2j माइनस 3k दिस इक्वल 0। ये हो गया इसमें। लेकिन स्टूडेंट्स ये वेक्टर फॉर्मेट है, यहां तो वेक्टर या कार्टेशियन फॉर्मेट दिया नहीं, चलो कार्टेशियन फॉर्मेट भी लिख देते हैं। तो लिख दो वेयर r is equal to xi plus yj plus z। तो इसका कार्टेशियन फॉर्मेट देखो क्या होगा, r के साथ माइनस करना है तो x माइनस 1 r की वैल्यू पुट कर लो और पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, तो r की वैल्यू पुट करोगे तो i को i के साथ ऐड करोगे तो यहां क्या आ जाएगा x की वैल्यू पुट कर दी तो यहां आप लिखोगे x i प्लस yj प्लस zk माइनस, देखो ये माइनस लिखा था i माइनस 2j प्लस 3 माइनस 2j प्लस 3 एंड डॉट ऑफ i प्लस 2j माइनस 3k इज इक्वल टू 0। x को 1 के साथ करोगे तो हो जाएगा x माइनस 1 i y माइनस 2 j and z plus 3k and dot here I plus 2j minus 3k is equal to 0। मल्टीप्लाई करो इसको, जब इससे मल्टीप्लाई करोगे कि i डॉट i क्या होता है 1 होता है डॉट है तो आएगा आपका x माइनस 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो y माइनस 2 प्लस माइनस 3 का तो यहाँ आ जाएगा माइनस 3 z प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर दो तो हो गया x प्लस 2y माइनस 3z कॉन्स्टेंट हो क्या आएगा माइनस 1, फिर आएगा आपका माइनस 4 और यहाँ आ जाएगा माइनस 9 तो 9 1 10 एंड 1 14 माइनस 14 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन, या इसको लिख सकते हो x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 14। अब देखो स्टूडेंट्स अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता तो इतना करने की जरूरत नहीं, सीधा यहीं से लिखते, क्या लिखते देखो ये x था तो x माइनस 1 इंटू 1, यानी इसे डायरेक्ट ऐसे लिखते ये x था x माइनस 1 इंटू 1 फिर y माइनस 2 इंटू 2 फिर z माइनस माइनस प्लस तो z प्लस 3 इंटू माइनस 3 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं इसे, बट ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। तो इस तरह से मिसलेनियस चैप्टर 11 फिनिश हो गया। ओके, टोटल आपके पास कितने वीडियोस हो गए 70 वीडियोस हो गए। तो आप प्लेलिस्ट में जाके 1 बाय 1 वीडियो आप वॉच कर सकते हैं और इस चैप्टर 11 को कंप्लीट कर सकते हैं। सो थैंक यू।